हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। आज हम लोग परिनालिका पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे परिनालिका बनाया कैसे जाता है। परिनालिका क्यों एक चुंबक की तरह काम करने लगता है, और यदि परिनालिका चुंबक की तरह काम करती है तो क्यों करती है भाई। क्या होता है उसके साथ कि वो एक चुंबक की तरह बिहेव करने लगती है, और यदि वो चुंबक है तो उसका कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव और कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा भाई। और उसका क्षण चुंबक के साथ क्या समानता है और क्या अंतर है। ऐसे ही ढेर सारे सवालों के जवाब भी देंगे जो इस वीडियो को बड़ा ही मजेदार बना देगा। तो चलिए समझते हैं, सारे सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं परिनालिका, और आपको यह बताते हैं कि परिनालिका बनाया कैसे जाएगा। सिंपल है परिनालिका बनाना। आपको क्या करना होगा, कोई भी बेलन ले लेना होगा। जैसे मार्कर है, ये बेलनाकार है। अब अगर मान लीजिए कि हम मार्कर पर ऐसे तांबे का तार ले और एक सिरा इसे पकड़े और ऐसे गोल 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 पूरा लपेट दे, एकदम सटा सटा के पूरा घन ढेर सारे एकदम, तो यह एक परिनालिका हो जाएगा। असर ये चुंबक की तरह काम करने लगेगा। जी हाँ, पर अभी नहीं। उसके लिए हमें इसे धारा प्रवाहित करना पड़ेगा। पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा, जो आपके मन में हो सकता है कि आ रहा हो और नहीं भी आ रहा हो, तो अब तो आ ही जाएगा। ठीक, पहले आपको परिनालिका बना के दिखा देते हैं हम। चलो जी, तो ये हमें लेना है एक बेलन। बेलन के रूप में आप मम्मी द्वारा रोटी बनाए जाने वाला बेलन भी ले सकते हो। वाह सर, बढ़िया मजाक कर लेते हो आप। चलो, तो ये हो गया बेलन। इस पर हमें लपेटने हैं तांबे के तार। पूरे मन भर, पूरे मन भर लपेट दो। ठीक है, तो हम इस पर तांबे का तार ऐसे जो है लपेट रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ देर बाद आपको लगेगा कि गोल गोल तांबे के तार लपेटे गए हैं जी। गोल गोल तांबे के तार। दिख रहा, शायद दिख रहा होगा हल्का फुल्का कि इस पर तांबे के तार क्या किए गए हैं, लपेटे गए हैं। सर ये तो दिख रहा है, पर एक चीज और दिख रहा है कि लग रहा है कि आपके तांबे का तार जो है बाद में बड़ा होता गया है। खैर छोड़ो उस बात को। तो ये एक परिनालिका है। इसके दो सिरे होंगे, जैसे एक यहाँ पर और मान लो एक चल यहाँ मत घुमाओ, एक यहाँ पर, ऐसे। इसको हमें भी धारा दे देना है। जैसे ही देंगे ये चुंबक की तरह काम करने लगेगा। सवाल कि सर ये जो तार लपेटे गए हैं, तो सर सटा सटा के सर लपेटा है आपने, तो सर जब इसे धारा प्रवाहित किया जाएगा तो धारा तो सर अपना न्यूनतम रास्ता खोजता है, यानी आसान रास्ता खोज के चला जाएगा। तो सर वो तो सीधे सीधे जैसे यहां से सर धारा इसे सुई चल जाएगा सर। तो सर गोल गोल तांबे का तार लपेटने का क्या फायदा। हम्म, समझने लगे ना आप लोग अपने आप को होशियार, और इंजीनियर को बुर्बक समझने लगे आप लोग। देखिए इंजीनियर इतने बुर्बक नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो तांबे का तार लपेटते हैं ना, उस पर लेप चढ़ा देते हैं, कुचालक पदार्थ का लेप, ताकि अगर ये तांबे के तार एक दूसरे में मैंने सटा के भी हम लपेटे तो फिर वो धारा प्रवाहित शॉर्टकट से ना हो और धारा को गोल 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 घूम कर जाना पड़े एक सिरे से दूसरे सिरे। दूसरा सवाल कि सर धारा को गोल गोल घुमाने से क्या फायदा। सुनो ध्यान से, ये परिनालिका है, इस पर एक ऐसे तार मान लो कि वृत्त की लपटा गया है, एक सोचो एक, तो वो एक का हो जाएगा वृत्ताकार लूप हो जाएगा। और आप पढ़े हो ये चीज कि वृत्ताकार लूप के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चूंकि ऐसे ढेर सारे वृत्ताकार लूप हैं तो सब मिलके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, यानी कि यहां पर बहुत ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा।
और यह जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, ये कुंडली चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगी। तो मिल गया उत्तर कि परिनालिका चुंबक की तरह बिहेव क्यों करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि इस पर लपेटे गए तार का प्रत्येक वृत्ताकार लूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चूंकि ऐसे लूपों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो सारे के सारे लूप मिलकर एक बहुत ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण यह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। देखते जाओ, सीखते जाओ, आप सीखते जाओ। ये परिनालिका परिभाषा लिख दे तब तक, ढेर सारे कर लिए क्यों क्यों क्यों। चलो तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे परिनालिका एक ऐसी युक्ति है, अभी तो समझे ना, एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक बेलन की सतह पर वृत्ताकार तार लपेटा गया होता है। परिनालिका एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक बेलन की सतह पर वृत्ताकार तार लपेटा गया होता है। वृत्ताकार तार का किया गया होता है, लपेटा गया, और ढेर सारे फेरे होते हैं, ढेर सारे, जिसमें फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है। और भी बहुत चीजें होती हैं, और भी बहुत चीजें, जैसे कि ये जो परिनालिका, इसकी लंबाई जो है इसके व्यास की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस परिनालिका की मोटाई कम, लंबाई ज्यादा होती है। परिनालिका की मोटाई कम और लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है। तो चलो सारी बातें हम तीर का निशान दे देकर लिखते जाएंगे, कारण भी बताते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। परिनालिका की लंबाई इसके व्यास से अधिक होती हैं। हाँ हाँ, पता है आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि सर काहे सर, काहे सर, काहे लंबाई ज्यादा रहेगा। सर अगर लंबाई ज्यादा ना हो, मोटाई ज्यादा कर दें, मोटाई ज्यादा कर दे सर, तो क्या वो परिनालिका नहीं होगा। देखो होने को तो हो जाएगा, पर आदर्श परिनालिका नहीं होगा। मतलब परिनालिका को जिस काम के लिए हम बना रहे, वो काम ढंग का नहीं कर पाएगी। काहे के लिए बना रहे हम परिनालिका को, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। लेकिन अगर इसकी लंबाई अधिक नहीं रखेंगे तो फिर हमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिल पाएगा जहां हमें चाहिए। इसीलिए इसकी लंबाई अधिक रखी जाती है, मोटाई कम रखी जाती है। समझ में आ रहा होगा जी सर, आ रहा है सर। और तार पर क्या लपेटे गए होते हैं, कुचालक पदार्थ का लेप, ठीक है, याद रखिएगा। इनामेल, इनामेल एक पदार्थ है, उसी का लेप चढ़ा दिया जाता है। उसी का क्या चढ़ा दिया जाता है, लेप चढ़ा दिया जाता है इसे, ताकि तार जो है चालक की तरह, मतलब सटे तो चालक की तरह बिहेव ना करे। चलो तो ये हो गया, साथ में अंतर भी जानेंगे हम, और भी बहुत सारी विशेषताएं जानेंगे इसके, ठीक है। कि जैसे पहली विशेषता सॉरी कि कौन सा सिरा सर, अगर मान लीजिए कि सर यहाँ से धारा जा रही है और सर यहाँ से लौट रही है,
मान लीजिए सर यहाँ से धारा जा रही है और यहाँ से क्या कर रही है, लौट रही है, तो सर कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव होगा और कौन सा दक्षिणी ध्रुव होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने, क्योंकि ये मन में रहता है किसी के भी कि परिनालिका है, चुंबक की तरह बिहेव करता है ना, चुंबक की तरह बिहेव करेगा, तो फिर इसका कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव, कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा? अभी जानेंगे तुरंत। देखिए, आपको सिंपल सा काम करना है कि धारा जिस तरह से बह रही है, जैसे मान लीजिए कि यहां से धारा जा रही है, यहां से धारा जा रही है और ऐसे जाकर मान लो ऐसे घूम रही है, ऐसा सोचो कि धारा जो है ऐसे घूम रही है, ऐसे दक्षिणावर्ती, दक्षिणावर्ती यानी कि घड़ी के दिशा में। दक्षिणावर्ती का मतलब होता है घड़ी के दिशा में। फिर से बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए दक्षिणावर्ती, जैसे घड़ी घूमती है, नहीं दिख रहा आप लोगों को? आइए जैसे देखिए, मान लीजिए तार ऐसे लपेटे गए हैं और इसमें धारा ऐसे बह रही है, धारा ऐसे बह रही है इस तरह से घड़ी के दिशा में, देखिए घड़ी टक 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 टक, धारा भी उसी तरह से जा रहा है। तो याद रखिएगा कि जिस तरफ से आपको लग रहा है कि धारा घड़ी के दिशा में बह रही है, यानी दक्षिणावर्ती बह रही है, वहीं सिरा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। यानी सर जिस तरफ से लगेगा कि दक्षिणावर्ती बह रही है वो दक्षिणी ध्रुव। हाँ, एकदम सिंपल समझना, एकदम सिंपल। आप क्या करो, परिनालिका लो, ऐसे झांको, ना ना ना, ये घड़ी के दिशा में नहीं जा रही, दक्षिणावर्ती नहीं जा रही, तो इधर से जाके देखो, मान लो इधर से, हो इधर से धारा घड़ी के दिशा में जा रही है, मान लो इधर से देखने पर आपको पता चला कि इधर से धारा घड़ी के दिशा में चल रही है, तो ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इधर से देखने पर आपको लग रहा है कि धारा की दिशा घड़ी की दिशा में जा रही है, दक्षिणावर्ती जा रही है, तो ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। समझ में? बिल्कुल आगे होगा। अब आइए दोनों को एक साथ रिलेट करते हैं। ये नहीं कि ये भी दक्षिणी ये भी दक्षिणी, ऐसा थोड़ा हो सकता है, ये दक्षिणी तो ये उत्तरी और ये दक्षिणी तो ये उत्तरी। ठीक, जैसे मान लीजिए कि धारा ऐसे बह रही है, ऐसे, यानी हमारी तरफ से लग रहा है कि दक्षिणावर्ती घड़ी की दिशा में, तो ये वाला हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ये वाला हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक, जैसे मान लो कि इसमें धारा जो है ऐसे लपेटे गए हैं ना, ऐसे धारा जा रही है, ऐसे 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 आगे क्या कर रही है, बह रही है, और जाकर वहाँ पे क्या कर रही होगी, निकल रही होगी। यानी इस सिरे से देखा जाए, इस सिरे से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये साउथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव। ठीक है, लिख दे इस बात को, लिखते हैं। परिनालिका के जिस सिरे से देखने पर धारा की दिशा दक्षिणावर्ती होती है, वह सिरा दक्षिणी ध्रुव का काम करता है। ठीक है सर, और जिस सिरे से अगर वो दक्षिणावर्ती ना हुआ तो उत्तरी ध्रुव का काम करेगा वो। सिंपल सी बात है। जौन सा सिरे से आपको दिखा कि दक्षिणावर्ती घूम रहा है धारा, समझ जाइएगा कि वो दक्षिणी ध्रुव होगा, वो सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। और जिस सिरे से लगे कि दक्षिणावर्ती नहीं है, समझ जाना वो उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक, तीसरा, अब अगर मान लीजिए धारा की दिशा चेंज कर दी जाए ना, यहाँ ये प्लस था, ऐसे इधर जा रहा धारा, अब इधर से कर दिया जाए तो वो दक्षिणी हो जाएगा, ये उत्तरी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। यदि धारा की दिशा बदल दी जाए,
तो परिनालिका के ध्रुवों की दिशा बदल जाती है। हाँ भाई, बदल ही जाना है। अब धारा का दिशा बदल रहे हो, यानी पहले इधर से दक्षिणावर्ती था, तो अगर दिशा बदलोगे तब उधर से दक्षिणावर्ती हो जाएगा, तो अब वो दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करने लगेगा। सिंपल सी बात है। ठीक। चौथा, अब अगर मान लीजिए जैसे ये ध्रुव है ना, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, अगर इसका ध्रुव प्रबलता बढ़ाना है तो हमारे पास दो उपाय हैं। एक, धारा का मान बढ़ा देते हैं, और दूसरा फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं। जितने अधिक फेरे होंगे ध्रुव प्रबलता उतना ही अधिक होगी, और जितना अधिक धारा का मान बढ़ाया जाएगा ध्रुव प्रबलता उतना ही ज्यादा होगा। ठीक। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये बात याद रख लिए। कितना लिखे हम, कितना इस बात को लिखे? हाँ, उस तार को लिख लेते हैं ना। परिनालिका में लपेटे गए तार पर कुचालक पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। काहे चढ़ाते, ये बात पता है? क्योंकि अगर कुचालक पदार्थ का लेप न चढ़ाएं हम, तो फिर क्या होगा? धारा शॉर्टकट रास्ता लेके चल जाएगी, फिर धारा ना घूमेगी, ना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी जिस काम के लिए हम परिनालिका बना रहे थे वो काम खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, वो कोनो काम का नहीं रह जाएगा। तो ये आप लोग फटाफट लिख लो, परिनालिका के बारे में लिखो। मिटा दे। अब हम यह समझेंगे कि एक धारावाही परिनालिका, क्योंकि परिनालिका चुंबक की तरह काम तभी करेगी भाई जब धारा प्रवाहित होगा। सिंपल है जी, धारा प्रवाहित होगा तो ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ही चुंबक की तरह काम करेगा ना। ठीक है, समानता। धारावाही परिनालिका और छड़ चुंबक, यानी जो नॉर्मल चुंबक होता है जिसे आप लोग बचपन में खेलते होंगे, लोहा के वस्तु को चिपका चिपका के बहुत खेल खेले होंगे आप लोग, तो उसी चुंबक की बात करते हैं हम, छड़ चुंबक। इन दोनों में समानता क्या है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है? आइए, हेडिंग लगाते हैं। छड़ चुंबक और बाहर चुंबक कौन लिखेगा? परिनालिका में समानता, अंतर भी बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। समानता, आइए जी करते हैं। इधर मान लो कि छड़ चुंबक है, समानता की बात करेंगे। क्या क्या दोनों में चीजें सेम होती हैं? धारावाही परिनालिका, क्योंकि धारा बहेगी तो ही चुंबक की तरह बिहेव करेगा, इसलिए खाली परिनालिका लिखना गलत होगा, धारावाही परिनालिका लिख देते हैं। ठीक। सबसे पहली बात देखिए, छड़ चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं, परिनालिका में भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। सर ये कौन बड़ी बात है, तो हम भी कर सकते थे। जी हाँ, बहुत सारे आप भी कर सकते हो। देखो, छड़ चुंबक को अगर स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो
तो सर परिनालिका भी, हाँ भाई, जब ये भी चुंबक की तरह ही बिहेव करेगा धारा प्रवाहित होने पर, तो अगर इसे भी धारा प्रवाहित करके, जैसे मान लो इस पर तार लपेट दिया गया, इसको बना दिया गया परिनालिका, और धारा प्रवाहित करके इसको स्वतंत्र रूप से लटका दिया गया, तो ये भी ऑटोमेटिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ही ठहरेगा, सॉरी उत्तरी और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा, क्षण चुंबक की तरह ही। तो ये भी समानता है। जिस तरह से क्षण चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है, उस तरह से परिनालिका में भी अगर कोई दूसरा परिनालिका लेकर जाइएगा तो समान ध्रुवों में क्या होगा, प्रतिकर्षण, और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होगा। क्षण चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, धारावाही परिनालिका भी चुंबकीय चुंबकीय पदार्थ को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जैसे मान लो कि क्षण चुंबक है, उसके पास लोहा लेके गए, देख खटाक से चिपक गया, तो धारावाही परिनालिका भी कम नहीं है भाई, चुंबक ही है, उसके पास भी लोहा लेके जाओगे तो वो चिपका लेगी। तो ये सब समानता है जो कि आराम से हम लोग लिख सकते हैं। चलो लिखना शुरू करते हैं। इसमें दो ध्रुव होते हैं, सिंपल। इसमें भी दो ध्रुव होते हैं। अब हम एक तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ आप समझ जाओगे। क्या मजाक ही ना होगा आपके साथ कि सर एक ही बात दो बार क्या लिख रहे हैं। क्षण चुंबक या चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, ये चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, तो क्या करेगा, बकस देगा। वो चुंबक है भैया, बक्सेगा थोड़े, वो आकर्षित करेगा, वो आकर्षित करेगा। देखते जाइए क्या क्या समानता है, देखते जाइए। अगर इसे स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए, इसे स्वतंत्र रूप से, यही बात लिखना है, ठीक है, ऊपर वाला नहीं भाई, यही बात लिखना। स्वतंत्र रूप से लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण जल्दी जल्दी के चक्कर में लिखावट खराब हो रहा है, दिशा में ठहरता है। सेम इधर भी, इसको भी अगर स्वतंत्र रूप से लटका के छोड़िएगा तो ये भी उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। चौथा, अब क्षण चुंबक दूसरे क्षण चुंबक को देखेगा तो उसके समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होगा। धारावाही परिनालिका में भी यही है। अगर धारावाही परिनालिका के करीब कोई दूसरी धारावाही परिनालिका लेकर जाइएगा तो हेलो तो दोनों चुंबक ही, हेलो तो दोनों चुंबक ही। फर्क यही है कि अपने गुण की वजह से चुंबक है, वो विद्युत धारा की वजह से चुंबक है। चलिए, इसके समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण एवं विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। उधर भी यही बात है, इधर भी यही बात लिखना है। किसके समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा, नहीं समान ध्रुव देखते ही भागेंगे दुश्मन की तरह कि चल जा यहां से, अच्छा नहीं होगा नहीं जाएगा तो। और विपरीत ध्रुव देखते ही एक दूसरे के गले मिल जाएंगे, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल से क्या करेगा, आकर्षण करेगा।
और यदि नॉर्थ नॉर्थ मिलाएंगे तो भागेंगे एक दूसरे को देखकर। ये बातें छोटी है, सबको पता भी होगा। तो ये समानता है इसमें। देखिए समानता तो ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि जो बातें इधर होगी तो वही चीज इधर भी होगा, लेकिन अब अंतर की बात करते हैं। इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं। या फिर सबसे बढ़िया होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलो अंतर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका, खाली परिनालिका लिखे हैं हेडिंग में। समझिएगा ध्यान से, क्या क्या डिफरेंट है दोनों में, कौन कौन सा अंतर है। चलो जी एकदम बढ़िया बढ़िया अंतर करते हैं। सबसे पहला अंतर देखिए, क्षण चुंबक में आप ध्रुवों की दिशा नहीं बदल सकते हैं। बदल सकते हैं? नहीं सर। जो एक बार उत्तरी ध्रुव है, सदियों सदियों तक वो उत्तरी ध्रुव ही रहेगा। लेकिन धारावाही परिनालिका कि आप ध्रुवों की दिशा बदल सकते, धारा की दिशा बदल दीजिए, बदल जाएगा। तो सिंपल है, पहला अंतर लिखेंगे, इसके ध्रुवों की दिशा नहीं बदली जा सकती। और इधर इसके ध्रुवों की दिशा बदली जा सकती है। अब आपका सवाल होगा सर कैसे? धारा की दिशा बदलकर। अगर जवाब चाहिए तो सिंपल है, धारा की दिशा बदलकर। क्या इसके ध्रुव प्रबलता बढ़ा सकते हैं आप? नहीं सर, एक बार फिक्स है सो फिक्स है, बढ़ा कहां से सकते हैं। लेकिन इसकी ध्रुव प्रबलता आप बढ़ा सकते हैं। धारा की दिशा बढ़ा दीजिए, लपेट बढ़ा दीजिए, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी ध्रुव प्रबलता नहीं बढ़ाई जा सकती। इधर बढ़ाई जा सकती है। लिख देंगे, इसकी ध्रुव प्रबलता बढ़ाई जा सकती है। ये दूसरा अंतर है। तीसरा, इसका जो चुंबकत्व वो स्थायी है, फिक्स है। लेकिन इसका चुंबकत्व स्थायी नहीं है। जब तक धारा है तब तक है। इसका चुंबकत्व कब तक रहेगा? जब तक धारा बहेगा। धारा का बहना बंद, चुंबकत्व खत्म। इसका चुंबकत्व स्थायी होता है। और इस तरफ इसका चुंबकत्व स्थायी नहीं होता है। लिखावट के लिए थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, आप लोग जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में थोड़ा खराब लिख रहे हैं। तो ये तीन अंतर है, इनमें काफ़ी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज ये समझ में आया होगा कि परिनालिका क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और बहुत सारे रीजन भी आपको बताएं, इसका क्षण चुंबक के साथ क्या समानता है और क्या अंतर है। मिलते हैं अगले वीडियो में।